हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी एजुकेशन 2.0। आज की क्लास में हम आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताएंगे और यह प्रकार के जो प्रश्न हैं ये भारत और उत्तर प्रदेश की समस्त प्रकार की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अतः वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। उसके बाद में हम यह देखते हैं कि तीर्थंकर कौन होते हैं। तो तीर्थंकर, जैनों के अनुसार तीर्थंकर एक दुर्लभ व्यक्ति होता है जिसने मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र अपने आप या अपने दम पर जीता है, वो हमारा तीर्थंकर कहलाता है। तो तीर्थंकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस धर्म के बारे में प्रचार करता है और वह एक बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जैन धर्म का पहला सम्मेलन मथुरा में या कुंडलग्राम में या नालंदा में या पाटलिपुत्र में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। तो जैन धर्म का जो पहला सम्मेलन पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर कौन थे। तो महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर कौन, या 24वें तीर्थंकर, या 23वें तीर्थंकर, या फिर 22वें तीर्थंकर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि महावीर जो स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमारे पास में ऑप्शन है लुम्बिनी, या फिर असम, या कुंडग्राम, या फिर पांडुपुरा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कुंडग्राम। अब उसके बाद में हम महावीर से कुछ जरूरी चीज़ें देखते हैं कि जैसे अगर पूछा जाए कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुंडग्राम में हुआ था। उसके बाद अगला है कि महावीर का जो टेम्पल है वो कहाँ है। तो महावीर का जो टेम्पल है वो है संकिग्धा में। संकिग्धा में महावीर का टेम्पल है। उसके बाद में महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, लेकिन लुम्बिनी में किसका हुआ था। तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का हुआ था। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है कि लुम्बिनी या फिर कुंडग्राम। तो जब महावीर नाम आ जाए तो हम कुंडग्राम ऑप्शन में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुंडग्राम। लेकिन जब गौतम बुद्ध आ जाए तो हम लुम्बिनी ऑप्शन में टिक करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। तो हमारे पास में ऑप्शन है बरगद, पीपल, आम, या फिर नीम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है पीपल। तो गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे निर्वाण मिला था। बोधि वृक्ष कहाँ पे है? तो बोधि वृक्ष जो है ये कहाँ पर है? तो अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। लेकिन बोधि वृक्ष जो हमारे हिसाब से वो है बोध गया में। कहाँ है? बोध गया। और ये बोध गया कहाँ है? तो बोध गया ये है बिहार में। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, या फिर उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, या फिर उन्हें कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, या उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है थर्ड वाला कि उन्हें कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध को पीपल का जो वृक्ष था उसके नीचे ज्ञान मिला था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बोधि वृक्ष जो है वो बिहार में पड़ता है। उसके बाद अगला है कि ऋषभनाथ किस धर्म के संस्थापक थे। तो हमारे पास ऑप्शन में है सिख धर्म, ऑप्शन है सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर पारसी धर्म। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला। तो ऋषभनाथ को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म की स्थापना अगर पूछे तो बस वही ऋषभनाथ ही बता देंगे। उसके बाद जो ऋषभनाथ थे, कौन थे? ऋषभनाथ। तो ये जो ऋषभनाथ थे इनको विष्णु पुराण में, किसमें? विष्णु पुराण में
और भागवत पुराण, ये 2 पुराण हैं, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। इसमें इनको नारायण का अवतार बताया गया है, नारायण का अवतार, नारायण भगवान विष्णु, तो इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी बताया गया है। जो ऋषभनाथ थे ये कौन से नंबर के थे, तो ये पहले नंबर के थे, फर्स्ट नंबर के तीर्थंकर कौन थे, ऋषभनाथ थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस उम्र में गौतम बुद्ध को निर्वाण मिला, तो हमारे पास ऑप्शन है 35, 38, 42, 50। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 35 साल में। तो गौतम बुद्ध को 35 साल की उम्र में निर्वाण मिला था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 563 ईसा में, ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु। तो जो कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कहाँ है, तो ये लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, नेपाल में, ठीक है। तो इनको नेपाल में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी एक जगह है, वहाँ पर इनको हुआ था। और निरंजन नदी के किनारे इनको निर्वाण मिला था। इस नदी किनारे अगर नदी पूछी जाए तो वह थी निरंजन नदी, ठीक है, निरंजना नदी। तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। अगर इनकी शादी पूछा जाए किससे, तो अगर गौतम बुद्ध की पत्नी, इनकी अगर पत्नी पूछा जाए तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम था। अगर इनके बेटे का नाम पूछा जाए तो इनके बेटे का नाम क्या था, राहुल। राहुल क्या था, इनका बेटा था, ठीक है। तो राहुल गौतम बुद्ध का बेटा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन थे, तो कल्पसूत्र के लेखक हमारे पास ऑप्शन है भद्रबाहु, या फिर महावीर स्वामी, या महात्मा बुद्ध, या फिर पार्श्वनाथ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। तो भद्रबाहु को कल्पसूत्र का लेखक माना जाता है। और ये जो भद्रबाहु थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके क्या थे, ये आध्यात्मिक गुरु भी थे। भद्रबाहु क्या थे, आध्यात्मिक गुरु भी थे। उसके बाद ये एक जैन ग्रंथ होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर की माता कौन थी, तो हमारे पास ऑप्शन में है यशोदा, गायत्री, त्रिशला, या फिर कुंती। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा त्रिशला, ठीक है। तो वर्धमान महावीर का जन्म सिद्धार्थ और त्रिशला के यहाँ हुआ था। तो अगर इनके पिता पूछा जाए, भगवान महावीर जो थे इनके अगर पिता पूछा जाए तो पिता थे इनके सिद्धार्थ, महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, और माता का नाम अगर इनके पूछा जाए तो था त्रिशला। और इन्हीं दोनों से उत्पन्न हुए थे भगवान महावीर, इनसे महावीर भगवान का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद उनकी माता राजकुमारी जो थी चेटक की बहन थी। उसके बाद अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में हीनयान तथा महायान, ये क्या है, हीनयान, ये था हीनयान, हीनयान और महायान, हीनयान तथा महायान विभाजित किए गए थे। तो परिषद है पहली परिषद, या दूसरी परिषद, या तीसरी परिषद, या फिर चौथी परिषद। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चौथी परिषद। कौन सा है, चौथी परिषद। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे, तो हमारे पास ऑप्शन में है सीबी, या शाक्य, या शिवसेना, या फिर समारा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शाक्य, शाक्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि महावीर ने जैन धर्म के 4 बुनियादी सिद्धांतों में से कौन सा 5वां सिद्धांत जोड़ा था। तो हमारे पास ऑप्शन में है अहिंसा है, या अस्तेय है, या ब्रह्मचर्य, या सत्य है। तो हम सीधी सी बात जानते हैं कि जो भगवान महावीर ने एक जो 5वां सिद्धांत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो था वो इनका 5वां था। उसके बाद महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था, तो जो भगवान महावीर थे उनकी अगर पुत्री पूछा जाए तो उनकी पुत्री का नाम क्या था,
प्रिय दर्शना था, उनकी पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना। और प्रिय दर्शना का विवाह अगर पूछा जाए किसके साथ हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जमाली। क्या होगा? जमाली। तो अगर पूछा जाए कि भगवान महावीर का जो पहला शिष्य बना था, तो वो कौन था? वो जमाली था, जो कि भगवान महावीर का दामाद था। उसके बाद में गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो हमारे पास ऑप्शन में है कुशीनगर, सारनाथ, सांची या फिर बोधगया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कुशीनगर। तो यह जो मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं, यह हमारे सभी प्रकार की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप इनको अवश्य याद कर ले और यह हर प्रकार की परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।